राधे राधे भक्तों। आज की कथा है भक्त चंद्रहास जी की कहानी कि कैसे एक अनाथ बालक बना सम्राट। चलिए शुरू करते हैं। केरल प्रदेश में सुधार्मिक नाम के राजा थे। धर्म पूर्वक चलना, प्रजा का पालन करना और भगवान के नाम का जप करना ही उनका स्वभाव था। उनके यहाँ चंद्रहास जी ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वह कृष्ण नाम उच्चारण करने लगे। चंद्रहास जी के जन्म की खुशी में राज्य में आनंद उत्सव मनाया जाने लगा। शत्रु पक्ष के राजाओं ने मिलकर निश्चय किया कि यह आक्रमण करने के लिए सही अवसर है। सुधार्मिक जी पुत्र के जन्म के आनंद में मग्न थे। शत्रु पक्ष के राजा ने उन पर आक्रमण करके राज्य को घेर लिया। सुधार्मिक जी की सेना ने उन्हें रोकने का प्रयास किया पर असफल रहे। राजा सुधार्मिक जी और उनके बहुत से सैनिक मारे गए। इसके बाद राजमहल को भी घेर लिया गया ताकि कोई भी बच के ना जा सके। राजमाता ने दाई माँ को चंद्रहास जी की जान बचाने को कहा। दाई माँ ने विचार किया कि अगर वह उन्हें राजकुमार की तरह ले जाती हैं, तो उन्हें मार दिया जाएगा। दाई माँ ने झाड़ू पोछा लगाने वाली सेविका का रूप लिया और कुछ दोने पत्तलों के नीचे चंद्रहास जी को छुपाकर बाहर निकली। सैनिकों ने ऊपर से देखा तो वो बोली कि यह राजघराने के कुछ जूठे पत्तल आदि हैं, तो सैनिकों ने उन्हें जाने दिया। वह चंद्रहास जी को लेकर भाग गईं और कुंतलपुर पहुंची। उन्होंने वहां के मंत्री दृष्ट बुद्धि से प्रार्थना की कि वे सेवा कला में बड़ी प्रवीण हैं और कृपा करके मुझे कुछ समय के लिए महल में सेवा में रख लिया जाए। उन्होंने चंद्रहास जी को अपना पुत्र बताया। उनकी परीक्षा ली गई। राजघराने की सेविका होने के कारण वह परम प्रवीण थी। उन्हें सेवा में रख लिया गया। उन्होंने अपनी असली परिचय किसी को नहीं बताया। जब चंद्रहास जी 3 वर्ष के हुए तब दाई माँ की मृत्यु हो गई। अब उनकी देख रेख करने वाला कोई न था। उनके मुख पर हर समय कृष्ण कृष्ण नाम चलता रहता था। अब वह गलियों में भटकने लगे। उनको महल से निकाल दिया गया क्योंकि दाई माँ की सेवा के कारण ही उन्हें महल में रखा गया था। 3 वर्ष के बालक चंद्रहास जी को गलियों में घूमता देख कोई उन्हें स्नान करा देता, कोई वस्त्र पहना देता और कोई भोजन करा देता। चंद्रहास जी हर समय कृष्ण कृष्ण नाम जपते रहते। श्री देव ऋषि नारद जी ने देखा कि यह बालक कृष्ण कृष्ण बोलता रहता है और इसका हरि के अलावा कोई नहीं है। नारद जी ने उन्हें बुलाया और दुलार से कहते हुए बोले, सुनो, मैं तुम्हें एक अमोघ वस्तु देता हूँ। नारद जी उनके लिए एक छोटी सी शालिग्राम शिला लाए थे। नारद जी बोले, धो के पी लेना और दिखा के खा लेना, यही तुम्हारी सेवा पद्धति है। इनको स्नान करा देना और जो तुम्हें मिले इनको अर्पित करके खा लेना। चंद्रहास जी ने सोचा कि शालिग्राम शिला को धोने, स्नान कराने और भोग लगाने के लिए कोई पात्र बर्तन चाहिए होगा। उन्होंने पान की तरह शालिग्राम को अपने मुंह में ही रख लिया। उन्होंने सोचा कि यही धुल गए तो चरणामृत पी लिया जाएगा और कुछ खाएंगे तो अर्पित भी हो जाएगा। नारद जी ने साथ ही उन्हें भगवान के मंत्र का भी उपदेश दिया। मंत्री दृष्ट बुद्धि जिसने चंद्रहास जी की दाई माँ को आश्रय दिलाया था, उनके एक पुत्र थे मदन जी, जो बहुत ही भगवत भाव वाले थे। उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम विषया था। मदन जी का भक्तों को भोजन खिलाने का स्वभाव था। उन्होंने कई भक्तों और ब्राह्मण जनों को भोजन के लिए बुलाया। तब चंद्रहास जी भी खेलते खेलते वहीं चले गए और वहां प्रसाद खाने लगे। उन बड़े ब्राह्मणों में से एक ज्योतिषाचार्य भी थे। धृष्ट बुद्धि जी ने अपनी पुत्री विषया को सामने ले जाकर उनसे कहा, आप इसका हाथ देखकर बताइए कि इसका वर कैसा होगा, उसका कैसा ऐश्वर्य होगा। ब्राह्मण ने आसपास दृष्टि डाली और चंद्रहास जी को ये और इशारा करते हुए बोले कि वो है इसका वर। धृष्ट बुद्धि ने कहा, आपने शायद सही से रेखा नहीं देखी, ये तो दासी का लड़का है, ये हमारी पुत्री का वर कैसे बनेगा। ब्राह्मण बोले कि मैं तो सही ही भाग्य देखा है और दक्षिणा लेकर चले गए। धृष्ट बुद्धि ने विचार किया कि ये दरिद्र लड़का मेरी पुत्री का वर नहीं बनना चाहिए। मैं इतने बड़े राज्य का महामंत्री हूँ और मेरी पुत्री का ऐसा दुर्भाग्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने निश्चय किया कि इसे आज ही मरवा डालते हैं। उन्होंने तुरंत जल्लादों को बुलाया और कहा कि इस बालक को ले जाओ और जंगल में इसे मार के इसका कोई अंग मुझे काट के दिखाओ। चंद्रहास जी इतने सुंदर, सुशील और प्यारे लगते थे कि कोई भी उनको मारने के लिए तैयार न होता।
इसीलिए उसने शर्त रखी कि इनका कोई अंग काटकर मुझे प्रमाण में दिखाया जाए। जल्लादों ने चंद्रहास जी का हाथ पकड़ा तो उनका स्पर्श करते ही उनको ऐसा दुलार आने लगा जैसे माँ को अपने बच्चे से दुलार होता है। वो आपस में कहने लगे, भाई जीवन हो गया लोगों को मारते हुए, कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। यह इतना सुंदर बालक जो हमारे चित्त को चुरा रहा है, इस दृष्ट बुद्धि ने मंत्री ने इसे मारने का आदेश क्यों दिया है? इस जन्म में न जाने कितने को हमने काटा है, पर पता नहीं क्या हो रहा है। मेरे हृदय में ऐसी हिम्मत नहीं हो रही कि इस बालक को मैं मार सकूं। दूसरे ने कहा, अगर तुम इसको नहीं मारोगे तो तुम मारे जाओगे, कुछ तो करना पड़ेगा। जल्लाद चंद्रहास जी को एकांत जंगल में ले गए और कहा कि क्या तुम जानते हो कि हम तुम्हें यहाँ किस लिए लाए हैं? चंद्रहास जी की 5 वर्ष की आयु थी। वो बोले, मुझे पता नहीं है, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम जल्लाद हैं। धृष्ट बुद्धि ने तुम्हें मारने का हुक्म दिया है, इसीलिए हमें तुम्हें मारना तो पड़ेगा ही। तुम्हें कुछ भी पसंद हो तो तुम कहो, हम तुम्हारे लिए ला देंगे। जो तुम्हें चाहिए बोलो, पर हमारी इच्छा ना होते हुए भी हमें तुम्हें मारना पड़ेगा। चंद्रहास जी बोले, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा समय चाहिए। मुझे मृत्यु का भय नहीं है। यदि आप मारना ही चाहते हैं तो मेरी नित्य की एक पूजा है, मैं वो कर लूं, उसके बाद आप मुझे मार देना। उन्होंने कहा, हाँ, हम तुम्हें समय देते हैं, तुम किसी को भी पुकार सकते हो, जो तुम करना चाहो कर सकते हो। चंद्रहास जी ने कहा, मैं तो अनाथ हूँ, श्री कृष्ण के अलावा मेरा कोई नहीं है, मैं किसको पुकारूं? मेरा आश्रय तो एकमात्र वही प्रभु है। यह कहते हुए चंद्रहास जी ने अश्रु बहाते हुए शालिग्राम जी को अपने मुख से निकाला और बोले, प्रभु मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है कि आपकी सेवा कैसे की जाती है। मैं तो अपने मुख में आपको रखता हूँ। अब मेरे जीवन का अंत होने जा रहा है, बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपके ही समीप पहुँचकर आपका ही स्मरण करूँ, आपसे कभी विलग ना हो पाऊं। इतना कहकर चंद्रहास जी ने जल्लादों की तरफ देखा और इशारा किया कि अब मुझे मार दो। एक जल्लाद उनका भाव देखकर बैठ गया और दूसरे से बोला, भाई भले ही तुम या दृष्ट बुद्धि मुझे मार दो, लेकिन मैं इस बालक को नहीं मार पाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं है। दूसरे जल्लाद ने भी सहमति देते हुए कहा, इस बालक में कुछ विशेषता तो है। इसके पैरों में देखो, बाएं पैर में एक छठी उंगली है। हम इसे काट के ले जाते हैं और इससे प्रमाण भी सत्य हो जाएगा कि हमने उसे मार दिया। उसके बाद कौन इस बालक को ढूंढेगा? यूं ही जंगल में इसे छोड़ देते हैं। जल्लादों ने ऐसा ही किया और जाकर धृष्ट बुद्धि को उंगली दिखा दी। बालक का वध करके आए हैं। जंगल में चंद्रहास जी को जो उंगली काटी गई उससे रक्त प्रवाह हो रहा था। हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे वासुदेव, हे जनार्दन, ऐसा नाम उच्चारण करते हुए चंद्रहास जी मूर्छित होने लगे। मृग, शावक और सब पक्षी आदि ने आकर चंद्रहास जी को घेर लिया और वो बीच में कृष्ण, गोविंद, दामोदर, माधव ऐसे उच्चारण करते रहे। कुंतलपुर के ही अधीन एक चंद्रपुर नाम की राजनगरी थी। वहाँ के राजा को पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था। चंद्रपुर के राजा कुंतलपुर को कर दिया करते थे। वह कर देने कुंतलपुर जा रहे थे। उन्होंने जब जंगल में बहुत से मृग और पक्षियों को एक जगह को घेरे हुए देखा तो वो रुक गए। उन्होंने जाकर देखा तो एक दिव्य तेजोमय बालक मूर्छित अवस्था में पड़ा था और उसकी उंगली से रक्त प्रवाह हो रहा था। उन्होंने चंद्रहास जी को गोद में उठाया और आनंदित हो गए कि मेरा दान्य पुण्य सफल हुआ, जो मुझे ऐसा सुंदर बालक मिला। राजा चंद्रहास जी को लेकर घर आए और हृदय में भगवान का बार बार कृपा प्रसाद मनाते रहे कि भगवान ने मुझे पुत्र दिया है। उन्होंने चंद्रहास जी से जब पूछा कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं, तो चंद्रहास जी ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण के अलावा उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। राजा समझ गए कि भगवान ने ही कृपा करके मुझे ऐसा महाभागवत पुत्र दिया है। राज्य में उत्सव मनाया गया। राज सिंहासन का अग्रिम अधिकारी युवराज पद चंद्रहास जी को दे दिया गया। पूरे राज्य में आनंद की वर्षा होने लगी। राजा ने विचार किया कि ऐसा प्रतापी भक्त हमारे यहाँ आया है तो अब हमें किसी को कर देने की जरूरत नहीं है। लगातार 3 बार जब कर नहीं पहुँचा तो सम्राट ने मंत्री को इस समस्या का सुलझाने का आदेश दिया। मिलते हैं फिर से अगले भाग में, तब तक के लिए जय सीताराम।